राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आप जानते हैं कि जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना और श्री हरि का पूजन अर्चन वंदन करना बहुत ज़रूरी रहता है, उसी तरीका से हमें जो है पारण का भी शुभ मुहूर्त होना चाहिए। कभी भी अगर आप एकादशी का पारण करते हैं द्वादशी में, तो आपको सूर्योदय का इंतज़ार करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देने के बाद पहले आप प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान वगैरह करें। 1 लोटा तांबे का जल भर लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, नहीं तो आप रोली डाल सकते हैं, और थोड़ी सा गुड़ मीठा जल, और नहीं तो आप जो है मिश्री भी डाल के इस तरह से सूर्य नारायण भगवान को जल दें। सूर्य भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, उनके 12 नामों का। अगर नहीं आपको याद है तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस तरह से मंत्रों का आप जाप करके जो है जल दे सकते हैं। धूप दीप दिखाइए। इसके बाद जो है आप अपने घर के पूजा घर में जो है पूजन करिए। मैंने सूर्य नारायण भगवान को जल दिया, परिक्रमा की, और ये जल आप देख रहे हैं कि एक केला का पेड़ रखी हूँ, उसी पेड़ में डाल देती हूँ। जब भी आप सूर्य नारायण भगवान को जल दें तो नीचे नहीं जल गिरना चाहिए, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मुझे ध्यान नहीं था, मैं तुलसी तोड़ने के चक्कर में थी, लेकिन बाद में ध्यान आ गया कि आज तो रविवार था। पूजन करने के बाद सूर्य नारायण भगवान का मैं घर के मंदिर में आई, घर के मंदिर की थोड़ी साफ सफाई की। इसके बाद थाली तैयार कर रही हूँ। तो थाली में जितने भी हमारे भगवान हैं, जितने विग्रह रखी हूँ, मैं सबको जो है स्नान कराऊंगी। आप लोगों को बता दूं कि एकादशी का पारण जब भी आप करें तो उसकी मुहूर्त देख लिया करिए। 7:04 से शुरू हो गया है और 9 साढ़े 9 बजे तक आपको जो है पारण कर लेना चाहिए। जया एकादशी का पारण जो है 7:04 से प्रारंभ हो गया है, 9:30 के अंदर आपको जो है पारण कर लेना चाहिए। इस तरह से मैंने सभी मूर्तियों को जो है, आप कभी भी स्नान अगर भगवान को कराते हैं तो थाली आपकी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। आप उसमें स्टार बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, स्वास्तिक बना लीजिए। और कल का पूजन करी थी तो चंदन वगैरह लगे रहते हैं, तो इस तरह से जब भी आप स्नान कराएं तो पानी से आप साफ कर लें। इसके बाद जो है आप दही से, मैं आप लोगों को बता दूं कि दही से, दूध से महीने में 2 बार 3 बार ज़रूर अपने भगवान को आप लोग स्नान करवाया करिए, बहुत अच्छा रहता है। और जो पहली बार पानी से मैं स्नान कराई हूँ, उस पानी को आप इधर उधर फेंकिएगा मत, किसी गमले में, जैसे तुलसी में मत डालिएगा। केले का पौधा हुआ, चाहे कोई पौधा फूल का लगाए हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। और जब आप पानी से स्नान कराएं भगवान को तो इतना बढ़िया से साफ़ करिएगा कि जब आप दही से स्नान कराएंगे तो ये दही का पानी जो है फेंकना ना पड़े। आप जो है इसको पंचामृत के समान जो है ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। जितना भी ये दही और पंचामृत का रहता है, हमारे घर में सभी लोग पंचामृत के समान इसको मतलब पी जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक बार साफ पानी से जितने भी ग्रह उनको धोने के बाद ही आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। और वो पंचामृत से अभिषेक कराया हुआ आप जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अभिषेक इस तरह से स्नान कराई। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आपकी मूर्तियाँ काली पड़ गई हैं, थोड़ी डिजाइन वगैरह रहती हैं, जैसे थोड़ी मोड़ी मिट्टी धूल वगैरह लग जाती है, तो आप दही को जो है 10 से 15 मिनट लगाकर छोड़ दीजिए। तो और बाद में जो है पानी डाल के आप साफ़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, एकदम चमकने लगती हैं आपकी मूर्तियाँ। तो आप चाहे तो हल्का सा गुनगुना पानी से कर सकते हैं, क्योंकि दही है थोड़ी सा इसमें चिपचिपापन रहता है। नहीं तो आप बढ़िया से इनको साफ़ करिएगा कि इसमें थोड़ी सी भी दही का प्रभाव न रहे। एक सूखा टॉवल ले ली हूँ और इसके बाद सभी जितनी मूर्तियाँ हैं, विग्रह हैं, सबको जो है मैं साफ से पोंछ लेती हूँ। जब तक पोंछ रही थी तब तक हमारे पार्सल वाले भैया का कॉल आया कि नीचे मैं खड़ा हूँ। तो मैं गई नीचे, नीचे से पार्सल लेके आई। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपने कान्हा जी के लिए जो है पगड़ी मंगवाई हूँ। 1 नंबर के हमारे कान्हा जी हैं। तो बहुत बड़ी साइज़ नहीं चाहिए हमको, छोटी ही साइज़ चाहिए। मार्केट में मैं देखी, लेकिन एक एक करके दे रहे थे तो थोड़ी मुझे महंगी लगी। तो हम सोचे कि अगर ऑनलाइन से मंगाएंगे तो रोज़ का रोज़ हम कपड़े चेंज करके उनके पहनाते हैं, जिस कलर की पगड़ी रहेगी उस कलर का उनका ड्रेस रहेगा। तो आप लोग भी अगर इस तरह से मंगाना चाहते हैं, मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो इस तरह से मंगा लेंगे। सस्ती भी पड़ती है और दिखने में अच्छी भी रहती है। जैसे रोज़ हम हैवी पगड़ी तो नहीं लगाएंगे, तो इस तरह से हम अलग अलग रंग के कपड़े पहनाते हैं, तो अलग अलग रंग के जो है हम इस तरह से पगड़ी भी पहनाएंगे। बहुत प्यारे लगते हैं कान्हा जी।
आई मैं अपने किचन में और उनके लिए भोग बना रही हूँ। तो भोग आप जो भी खाना पसंद करते हैं, मैं थोड़ी सा पूड़ी सब्जी बनाई, लेकिन सब्जी इनको नहीं दी हूँ। वैसे लहसुन प्याज तो नहीं पड़ा था, बट मैं हाँ दही और पूड़ी और ये पापड़ से ही भोग लगा दी हूँ। आप दोपहर में अलग से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सुबह जो है प्रातः आप भोग लगा रहे हैं। पारण भी अगर आप चाहते हैं तो पारण भी तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि जो हम भोग भगवान को लगाते हैं वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो पारण हमारा जो है समझिए हो गया। लेकिन पारण करने के पहले कुछ और बातें जानना ज़रूरी होता है। जैसे हम पारण कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप सूखा सीधा जो है, हमारे यहाँ क्या होता था, मैं अपने घर में देखी हूँ कि हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, जब हमारे घर में हमारी मतलब सास ससुर जो हैं वो व्रत रखते थे एकादशी का, तो पंडित जी घर पे आते थे तो उनको लोग जो है मतलब चावल नहीं देते थे, सिर्फ आटा और दाल सब्जियां जो भी रहता था वही देते थे। तो आप व्रत करने के पहले अगर आपको अवेलेबल है कि कोई ब्राह्मण मिल रहा है तो आप उनको एक ब्राह्मण को भोजन कराएं तो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है किसी मंदिर में ले जा कर के आप जो है उनको दान दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं थाली निकाली, निकालने के बाद सीधा को छुई और छूने के बाद अब इसको रखी हूँ किसी मंदिर में जो है ले जा कर के दान दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस तरह से पारण करिएगा। हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी रिलेटेड वीडियो मैं पूजा के निमित्त डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। इस तरह से आप लोग भी अगर नहीं तो ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी को दे दीजिएगा, लेकिन बिना दिए आप जो है पारण मत करिएगा। तो आप ले जा कर के मंदिर में भी दान दे सकते हैं। अगर आपको मंदिर नहीं मिले तो आप किसी गौ अगर मिल रही है, जैसे गाय है कहीं, तो आप गाय को भी एक भोजन, एक आदमी का खाने का भोजन दे सकते हैं, तो बहुत पुण्य मिलती है। इस चीज़ में ये समझिए, जिस तरह से हम व्रत रखने से ही नहीं होता है, व्रत रखने के बाद हमें उतना ही करना चाहिए, जैसे दान पुण्य भी करना चाहिए, तभी भी बहुत फलित होता है। तो आप इस तरह से जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।